in previous video we learn about इन द प्रीवियस वीडियो वी लर्न अबाउट प्रेजुडाइज। हम किसी के बारे में नेगेटिव सोच लेते हैं, किसी के स्टीरियोटाइप्स हम की इमेज हमारे माइंड में क्रिएट कर देते हैं। ये जो सारा है हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया। नाउ वी स्टार्ट इनइक्वालिटी एंड द डिस्क्रिमिनेशन। इनइक्वालिटी का मीनिंग होता है असमानता, सबको इक्वल नहीं काउंट करना, और डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ भेदभाव करना। डिस्क्रिमिनेशन हैपन्स, ये जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो कब होता है? व्हेन पीपल एक्ट ऑन देयर प्रेजुडिसेस एंड स्टीरियोटाइप्स। इफ़ यू डू समथिंग टू पुट अदर पीपल डाउन, if you stop them from taking part in the certain activities and taking up jobs, or stop them from living in the certain neighborhoods। अभी इसमें क्या दिखाया जा रहा है कि अगर हम किसी के बारे में कुछ भी नेगेटिविटी सोच लेते हैं, हमारे मन में किसी के बारे में कोई भी इमेज क्रिएट कर लेते हैं, हम किसी पीपल को नीचा दिखाना स्टार्ट कर देते हैं। हम बोलते हैं कि ये जो सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे जो जॉब है वहाँ पे आप लोग नहीं आ सकते हो, आप लोग ये सारा नहीं कर सकते हो। ये जो नेबरहुड्स में ये सारा है वो पीपल ही क्रिएट करता है। तो ये जो भेदभाव है वो हम लोग ही करते हैं। प्रिवेंट देम फ्रॉम टेकिंग वाटर फ्रॉम देम सेम वे और हैंड पम्प, और नॉट अलाउ देम टू ड्रिंक अ टी इन द सेम कप्स और द ग्लासेस और अदर्स। यू आर डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट देम। अब हम जो ये सारा करते हैं कि हम जो कुएं से पानी ले रहे हैं, हम जो हैंड पंप यूज़ कर रहे हैं, हम जहाँ पे चाय पी रहे हैं, जो ग्लासेस हम यूज़ करें वो आप लोग नहीं कर सकते हो। तो ये जो सारा डिस्क्रिमिनेशन है वो पीपल ही एक दूसरे के साथ करता है। डिस्क्रिमिनेशन कैन टेक अ प्लेस बिकॉज ऑफ सेवरल रीजन्स। ये बहुत सारे रीजन्स है जैसे होता है। यू प्रोबेबली रिकॉल फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर। अगर हमने जो ये फर्स्ट चैप्टर में देखा था, समीर 1 एंड समीर 2 था, वे डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर मेनी वेज। बहुत सारी जगह पे वो दोनों थे, वो डिफरेंस थे। फॉर एग्जाम्पल, दे बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजियस। उन लोगों का धर्म था वो अलग था। दिस इज एन एस्पेक्ट ऑफ द डाइवर्सिटी। हाउ दिस डाइवर्सिटी कैन ऑल्सो बी अ सोर्स ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन। अगर ये जो सारा डाइवर्सिटी, जो भिन्नता थी, वो जो सोर्स है उसके साथ हम भेदभाव क्यों करें? डाइवर्सिटी, सारे लोग अलग अलग हो सकते हैं, हम भी किसी से अलग है, हमसे भी कोई अच्छा होगा, हमसे भी कोई रिच होगा, तो हम पुअर पीपल के साथ हम तो ऐसा नहीं कर सकते हैं, हमें भी नहीं करना चाहिए। ग्रुप ऑफ पीपल हु मे स्पीक इन सर्टेन लैंग्वेज। बहुत सारे होते वो कोई अलग लैंग्वेज बोलते हैं। फॉलो पर्टिकुलर रीजन, उसका धर्म होता है वो एक फॉलो करते हैं। लिव इन अ स्पेसिफिक रीजन एट्सेट्रा मे बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट एट्स देयर कस्टम्स एंड द प्रैक्टिसेस मे बी सीन इन द इन्फीरियर। ये जो सारा होता है हम लोग ही, ये जो सारा डिस्क्रिमिनेशन होता है, अगर ये जो लैंग्वेज अलग बोलते हैं हमसे, वो लोग, उन लोगों का धर्म अलग होता है, तो हम लोग उसको हम अभी हमने एक और एग्जांपल देखा था। वहाँ पे समीर जो दूसरा समीर था वो जो पुअर था, उसका बैकग्राउंड अलग था, इकोनॉमिक, वो जो पैसे थे वो उसके पास, वो जो समीर एक था उससे वो कम थे। दिस डिफरेंस एज यू हैव रीड अर्लियर इज़ नॉट अ फॉर्म ऑफ द डाइवर्सिटी बट ऑफ द इनइक्वालिटी। ये जो डाइवर्सिटी नहीं दिखाता है, ये तो हमें क्या दिखाता है कि असमान है, हम किसी को समान नहीं देख रहे हैं। पीपल हु आर पुअर डू नॉट हैव द रिसोर्सेज और द मनी टू मीट देयर बेसिक नीड्स ऑफ फूड, क्लोथिंग, शेल्टर। बहुत सारे लोग होते हैं वो इतने पुअर होते हैं जिसके पास खाने के लिए नहीं मिलता है, उसको कपड़े नहीं मिलते, उसको शेल्टर, वो जो घर नहीं मिलता है। दे एक्सपीरियंस इज डिस्क्रिमिनेशन इन द ऑफिस। ये जो लोग होते हैं कि जो पुअर लोग होते हैं उसके साथ ऑफिस में भी, हॉस्पिटल, स्कूल, सारी जगह पे उसके साथ वो जो भेदभाव होना स्टार्ट हो जाता है। वेयर दे आर ट्रीटेड बैडली बिकॉज दे आर पुअर। क्योंकि उन लोगों के साथ क्यों ऐसा बिहेव होता है? क्योंकि वो लोग पुअर होते हैं। सम पीपल में एक्सपीरियंस बोथ काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। दे आर पुअर एंड दे बिलोंग टू ग्रुप्स हु कल्चर इज़ नॉट वैल्यू। बहुत सारे लोग होते हैं ना, उसको बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है, जैसे कि वो लोग पुअर होते हैं वो, और जिसका कल्चर भी अलग होता है। ट्राइबल्स, वो जो फॉरेस्ट में रहते हैं। सम रिलीजियस ग्रुप्स एंड इवन पर्टिकुलर रिलीजियंस, जिसका धर्म अलग होता है, वो जो सारे ग्रुप होते हैं उसमें डिवाइड हो जाते हैं, फिर वो दूसरे लोगों के साथ भेदभाव करना स्टार्ट कर देते हैं। आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट फॉर वन और मोर ऑफ these reasons. In the following section we will look at how a famous Indian was discriminated against. This will help us understand the ways in which caste was used to discriminate against a large number of the people. अभी यहाँ पे हम फेमस जो डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर है उसके बारे में यहाँ पे हम जो देखेंगे, उसके साथ कैसे भेदभाव हुआ था, फिर उसने कैसे इसके बारे में उस पीपल के सामने सब लोग उसके बहुत ही गंदी चीज़ होती है। जैसे कि ब्राह्मण होते हैं, क्षत्रिय होते हैं, तो ये लोग मानते हैं कि ये लोग हैं वो बड़े लोग होते हैं। वैसा कुछ नहीं होता है, गुड ह्यूमन होना ज़रूरी है। अ कॉमन स्टीरियोटाइप्स in this box, yellow box,
A common stereotypes about the some Muslims is that they are not interested in the educating girls and therefore do not send a girls to school. बहुत सारे जैसे स्टीरियोटाइप्स मतलब मन में उन लोगों की इमेज बन जाती है कि मुस्लिम लोगों के मन में कि जैसे कि वो लोग उसकी गर्ल्स है वो जो इतना एजुकेशन नहीं ले पाती है, उनको वो एजुकेशन के लिए स्कूल नहीं भेजते हैं. However, studies have now shown that poverty amongst Muslim is an important reason why Muslim girls do not attend school or drop out from the school after a few years. कभी वो स्कूल जाती है तो उसको वो बीच में स्कूल को छोड़ना पड़ता है. वो लोग गरीब होते हैं, पुअर होते हैं, तो उन लोगों की वो एजुकेशन है वो बहुत ही अच्छी तरह से नहीं मिल पाता है. Whenever efforts has been made to reach education to the poor, there are Muslim community has shown and the interest in sending their girls to school. फिर ये जो एफर्ट होती है वो जो जैसे कि रिच एजुकेशन, वो जो रिच और पुअर के बीच में वो जो मुस्लिम कम्युनिटी होती है उन लोगों को ये जो सारा होता है वो प्रॉब्लम पहले के ज़माने में ये था कि उन लोगों को होती थी. लाइक हम एक एग्जांपल लेते हैं. इन द स्टेट ऑफ केरला में क्या हुआ, द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द होम इज़ नॉट मच. देयर इज़ अ गुड गवर्नमेंट बस सर्विस दैट हेल्प्स टीचर रीच स्कूल्स इन रूरल एरियाज़. वो जो विलेज वाला एरिया था वहाँ पे जो गवर्नमेंट की बस थी वहाँ पे टीचर्स को छोड़ने के लिए जाते थे. वो टीचर्स थी वहाँ पे वो जो पुअर बच्चे थे वो जो उन लोगों को वो लोग ये जो एजुकेशन है वो देते थे. और 60% ऑफ द टीचर्स आर वुमन. वहाँ पे 60% वुमन टीचर्स थे. दीज फैक्टर्स हैव हेल्प द चिल्ड्रन फ्रॉम पुअरर फैमिलीज इंक्लूडिंग मुस्लिम गर्ल्स अटेंडिंग स्कूल इन मच लार्जर नंबर्स. फिर इन लोगों ने क्या किया, वो लोग विलेज में जाते थे, वहाँ पे ये जो सारा इन लोगों को बोलते थे कि आप लोगों को जो है उन लोगों को एजुकेशन देते थे, उन लोगों को आगे बढ़ने के लिए बोलते थे. इन अदर स्टेट्स वेयर सच एफर्ट्स हैव नॉट बीन मेड, चिल्ड्रन फ्रॉम पुअरर फैमिलीज वेयर द मुस्लिम ट्राइबल और द कोल्ड लोअर कास्ट फाइंड इट डिफिकल्ट टू अटेंड द स्कूल. बहुत सारे ऐसे जो स्टेट्स है वहाँ पे ऐसा है कि ऐसे जो पुअर होते हैं, जो गर्ल्स होती है, वो जो फॉरेस्ट में एरिया में रहते हैं, वो उन लोगों को जो इतना स्कूल अटेंड करने को नहीं मिलता था. पुअर्टी नॉट रिलीजियन इज़ द कोज फॉर अ नॉन अटेंडेंस ऑफ द मुस्लिम गर्ल्स इन द स्कूल. ये जो गरीब होते हैं वो जो या तो अपने धर्म की वजह से स्कूल पे नहीं जा सकते, तो दिस थिंग इज़ नॉट गुड. नाउ ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट. अभी ये जो डिस्क्रिमिनेट था, भेदभाव था, उसके अगेंस्ट हम क्या क्या हुआ था. पीपल आर एंगेज्ड इन अ डिफरेंट काइंड्स ऑफ द वर्क लाइक टीचिंग, कारपेंटरी, पोएट्री, वेविंग, फिशिंग, फार्मिंग एट्सेट्रा टू अर्न अ लाइवहुड. कोई भी पीपल होते हैं वो जीने के लिए, वो अपनी चीज़ें जीने के लिए, जैसे कि हमारी बेसिक थिंग्स होती है वो हमारी फुलफ़िल करने के लिए कोई ना कोई वर्क करता है. जैसे टीचिंग करता है, कारपेंटर होता है, पोट बनाते हैं, विविंग बुनने का काम करता है, फिशिंग करता है. हाउएवर सर्टेन काइंड्स ऑफ द वर्क आर वैल्यूड मोर देन अदर्स. अभी कोई भी काम होता है वो जो, तो ये इसमें भी डिस्क्रिमिनेशन करते हैं. जैसे कि बहुत ही बड़े काम होते हैं जो ऑफिस में होते हैं, वो लोग उन लोगों को अच्छा काम बोला जाता है. ये जो पोएट्री का वर्क होता है, फिशिंग का वर्क होता है, तो उसको नीचा दिखाने लगते हैं. एक्टिविटीज लाइक क्लीनिंग, washing, cutting hair, picking garbage are seen as the tasks that are of less value and people who do these work are seen in the dirty and impure. सब लोग क्या करते हैं, जैसे ये जो क्लीनिंग है, वॉशिंग का काम करते हैं, हेयर कटिंग का काम होता है, गार्बेज उठाने का काम करते हैं. तो ये जो सारे पीपल होते हैं, ये जो काम है, ये जो पीपल करते हैं उन लोगों को नीचा दिखाने की ट्राई करते हैं. पर सोचो, अगर हम कितना भी कमाते हैं, हमारे पास कितना भी पैसा है, पर ये जो सारी जो बेसिक थिंग है, तो क्लीनिंग करना होता है, वॉशिंग, हेयर कटिंग, इसके बिना तो हमें चलने वाला है नहीं. तो अभी ये जो सारी चीज़ों की ज़रूरत हमें होती है, फिर भी हम लोग उन लोगों को नीचा दिखाते हैं. तो ये जो हमारी मेंटालिटी होती है, मेंटालिटी चेंज होनी चाहिए. This belief is an important aspect of the caste system. In the caste system, communities, groups of the people were placed in the sort of the ladder where each caste was either above or below to other. Those who placed themselves at the top of this ladder called themselves upper. बहुत सारे लोग होते हैं वो जो अपनी कास्ट को ऊंचा मानने लगते हैं, दूसरे कास्ट वाले को नीचा मानने लगते हैं. तो जैसे कि ब्राह्मण होते हैं, क्षत्रिय होते हैं, इन लोगों को वो लोग अपने आप ही करते हैं. ये जो सारा पीपल होते हैं वो ऊंचा मानने लगते हैं, दूसरे को नीचा मानने लगते हैं. पर कभी कभी क्या होता है, जो लोअर कास्ट वाले होते हैं ना, वो भी गुड ह्यूमन होते हैं, वो भी एजुकेटेड पर्सन होते हैं. तो ये जो सारी चीज़ होती है उन लोगों के साथ होती है, तो उनकी डिग्निटी बहुत ही ज़्यादा हर्ट होती है. नाउ show themselves as a superior. The group who were placed at the bottom of the ladder were seen as the unworthy and the called untouchables. फिर ये लोग क्या मानते हैं कि एक जैसे कि लेडर होती है, वहाँ पे ऊपर की जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, ये जो सारे होते हैं वो उन लोगों को अपर कास्ट वाले मानने लगते हैं, नीचे वाले को वो लोअर कास्ट मानने लगते हैं, और वो छूत अछूत वाला स्टार्ट कर देते हैं उन लोगों के साथ.
Now in the yellow box left side, Dalit is a term that people belonging to so-called lower caste to address themselves. They prefer this word to untouchable. Dalit means who have been broken. This word according to Dalit shows how social prejudice and the discrimination have broken the Dalit people. The government refers to this group of the people as the scheduled caste. अभी ये जो क्या किया है, ये जो सारे लोग होते थे वो दलित को नीचा दिखाने लगते थे, दलित को छूत वाला उसके साथ करने लगते थे, वो उसके बारे में पहले से प्रिजुडाइज कर लेते थे, पहले से ही उसके बारे में नेगेटिविटी फैला देते थे, अपने बारे में नेगेटिव सोच लेते थे। फिर जो ये कोर्ट थी उसने क्या बोला कि इन लोगों को एससी में डाल दिया कि चलो आप लोग उसको ये जो सारा है वो नहीं बोलोगे, उसको एक कास्ट का नाम दे दिया गया। Now, caste rules were set which did not allow the so-called untouchables to take on work other than what they were meant to do. Now, एक example दिया है. Some groups were forced to pick garbage and remove dead animals from the village. कोई ग्रुप होता है वो जैसे गार्बेज कचरा उठाता है, डेड एनिमल को उठाता है विलेज में, बट दे वेर नॉट अलाउड टू एंटर द होम्स ऑन द ऑफ द अपर कास्ट और द टेक वाटर फ्रॉम द विलेज वेल इवन एंटर टेम्पल्स। फिर क्या करते हैं, ये एक तो देखो हमारा गार्बेज उठाता है, वो जो डेड एनिमल होता है उसको उठाता है, तो हमारे लिए ही अच्छा होता है, फिर भी हम लोग क्या करते हैं, उन लोगों को नीचा दिखाते हैं, उन लोगों के साथ कितना डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। जैसे हम जिस कुएं से विलेज में बोलते हैं कि हम जिस कुएं से पानी ले रहे हैं वहाँ पे उन लोगों को नहीं आने देते, मंदिर में उन लोगों को एंट्री नहीं करने देते। देयर चिल्ड्रन कुड नॉट सीट नेक्स्ट टू चिल्ड्रन ऑफ देयर अदर कास्ट इन द स्कूल। उसके जो चिल्ड्रन होते हैं उसके बाजू में वो अपने चिल्ड्रन को स्कूल में बैठने के लिए मना कर देते हैं। Thus upper caste act in a ways which did not so-called untouchable the same rights as they enjoyed। ये जो छूत वाला करने लगते हैं तो ये तो बहुत ही गंदी चीज़ है। एक तो वो हमारा कचरा साफ करे तो हमारे लिए कितना अच्छा होता है, फिर हम लोग तो ये काम करने से भी हम साई फील करते हैं, तो फिर हम लोग इन लोगों को नीचा दिखाते हैं। डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ द इंडिया, says his first experience of the caste based discrimination which took place in 1901 when he was just 9 years old। ये जो डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर है वो एक बहुत ही बड़े इंडिया के वो जो लीडर्स थे वो थे, उसने अपने उसके साथ वो जो कास्ट के बेस के ऊपर से उसके साथ भेदभाव हुआ था वो यहाँ पे दिखाया है। इन 1901 में उसके साथ जब वो 9 ईयर के थे तब हुआ था। ही हैड गॉन विथ हिज ब्रदर एंड कजिन्स टू मीट हिज फादर इन द कोरेगॉन विच इज़ नाउ इन द महाराष्ट्र। एक महाराष्ट्र का जो है वहाँ पे उसके कजिन और ब्रदर के साथ उसके फादर को मिलने के लिए जा रहे थे। लॉन्ग डिड वी वेट बट नो वन टर्न up an hour elapsed and the station master came to inquire। बहुत टाइम तक वो स्टेशन पे खड़े रहे फिर भी उसको लेने के लिए कोई नहीं आया। फिर स्टेशन मास्टर ने उसको इंक्वायरी की। ही asked for our tickets, we showed them to him, he asked us why we tarried, we told him that we were bound for Koregon and that we were waiting for father or his servant to come, but that neither had turned up and that we did not know how to reach Koregon। अभी वो लोग पूछ रहे हैं कि हमें लेने के लिए मेरे फादर या तो उसके सर्वेंट आने वाले थे पर हमें लेने के लिए कोई नहीं आया है, हमें कोरेगन जाना है तो हम कैसे जा सकते हैं, अभी हमें लेने के लिए तो कोई आया नहीं है। वी वेर वेल ड्रेस्ड चिल्ड्रन, वो बहुत ही अच्छे ड्रेस में दिख रहे थे। फ्रॉम आवर ड्रेस और टॉक नो वन कुड मेक आउट दैट वी वेर चिल्ड्रन ऑफ द अनटचेबल्स। वो इतने वेल बिहेव थे कि उसको देख के तो कोई बता ही नहीं सकता है कि वो अनटचेबल्स वाले चिल्ड्रन में से थे। इंडीड द स्टेशन मास्टर वॉज क्वाइट श्योर we were Brahmin children and was extremely touched at the plight in which he found us। फिर वो जो स्टेशन मास्टर था वो सोचने लगे कि इतना वेल ड्रेस है तो वो ब्राह्मीण का बच्चा होगा, तो उसने ये सारा सोच लिया। एज इज़ यूजुअल अमोंग दिस हिंदूज द स्टेशन मास्टर आस्क्ड अस हु वी वेर। अभी ये सब लोगों की आदत होती कि पहले ही कास्ट पूछने लगते, तो उसने बोला कि आप कौन से कास्ट से, तो उन लोगों ने ये जो सारा बताया। विदाउट अ मोमेंट्स थॉट आई ब्लर्टेड आउट दैट वी वेर महारस। उन्होंने बिना सोचे ही बता दिया कि महार्स है। तो महार इज़ वन ऑफ द कम्युनिटीज़ विच वर ट्रीटेड एज अनटचेबल्स इन द बॉम्बे प्रेसिडेंसी। अब उस ज़माने में ये था, बहुत सालों के पहले की बात है, अभी तो ये सारा कुछ है ही नहीं। तो उस ज़माने में ये जो कास्ट थी उसको वो जो लोअर कास्ट में माना जाता था। ही वो स्टन, वो वैसे स्टेशन मस्त था, वो चौकी गया। ही हैज़ underwent a sudden change
उसके माइंड में उसने अपना माइंड चेंज कर दिया कि तो अब तो मैं इसकी हेल्प नहीं करूँगा। वी कुड सी दैट ही वॉज ओ पावर्ड बाय अ स्ट्रेंज फीलिंग और अ रिपल्सन। उसने तो अपने बारे में ये सोचने लगा कि नहीं नहीं अब तो मैं इसकी हेल्प नहीं करूँगा, अब तो मुझे यहाँ से जाना होगा। एज सुन एज ही हर्ड माई रिप्लाई, वो उसका रिप्लाई सुने उससे पहले उसने बोलिया ही वेंट अवे टू हिज रूम एंड वी स्टूड वेयर वी वेर 15 to 20 minutes elapsed. The sun was almost setting. जब सन जाने लगा तब तक वो वहाँ पे बहुत टाइम तक खड़े रहे, फिर भी कोई लेने के लिए नहीं आया। Our father had not turned up, nor had he sent his servant, and now द स्टेशन मास्टर हैड ऑल्सो लेफ्ट अस। फिर वो स्टेशन मास्टर से भी वहाँ से चला गया, वो बहुत टाइम तक वहाँ पे खड़े रहे, उसके पापा ने किसी को भेजा भी नहीं था। वी वेर क्वाइट bewildered and the joy and the happiness which we felt at the beginning of the journey gave away to a feeling of extreme sadness। अब जो वो वहाँ पे जाने की उसको खुशी थी, वो जो कितने हैप्पी थे, तो अब वो जो सारा था वो जो सैड हो गया था, उसकी फीलिंग थी वो सैड में कन्वर्ट हो गई थी। आफ्टर हाफ एन आवर स्टेशन मास्टर रिटर्न एंड आस्क्ड अस व्हाट वी प्रपोज टू डू। अभी स्टेशन मास्टर आधा घंटे के बाद फिर से वहाँ पे आया और पूछने लगा कि चलो हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। वी सेड दैट इफ़ वी कुड गेट अ ब्लॉक कार्ड ऑन हायर वी वुड गो टू कोरेगन एंड इफ़ इट वाज नॉट अ वेरी फार वी वुड लाइक टू स्टार्ट स्ट्रेट अवे। उन लोगों ने बोला कि अगर आप हमारी हेल्प नहीं कर सकते तो हम एक ब्लॉक कार्ड बुलवा दो, हम उसमें चले जाएंगे, और अगर वो यहाँ से नज़दीक है तो हम तो पैदल चले जाते हैं। देयर वेर मेनी ब्लॉक कार्ड्स पेइंग फॉर हायर बट माई रिप्लाई टू द स्टेशन मास्टर दैट वी वेर महाराज हैड गॉन राउंड अमॉन्ग द कार्ट मेन and not one of them was prepared to suffer being polluted and demand himself carrying passengers of the untouchable classes। अब ये जो ब्लू कार्ट वाले हैं, देखो वो लोग, एक तो ये जो उसका बिजनेस है तो वो लोग तो ये सोचने लगे कि हम तो अनटचेबल है, इन लोगों को लेके नहीं जाएंगे। तो अभी यहाँ पे ये लोग ये सोच रहे हैं, उसके बदले उन लोगों ने ये सोचा होता कि अगर हम इन लोगों को लेके जाते हमें भी पैसे मिलते। पर ये जो मेंटालिटी होती है, वी वेर प्रिपेयर टू पे डबल द फेयर बट वी फाउंड द मनी डिड नॉट वर्क। द स्टेशन मास्टर हु वॉज नेगोशिएटिंग ऑन अवर, फिर जो ये डबल वो रेंट था वो देने के लिए रेडी हुए, फिर भी वो कुछ नहीं, कोई मान नहीं रहे थे। फिर स्टेशन मास्टर था, उसने बोला कि हम लोग बोल रहे तो हमारे लिए इन लोगों को ले जाओ, फिर वो लोग उनको लेके गए। नाउ डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर 1891 to 1950 इज़ कंसिडर्ड द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है वो जो बंधारण, जो हमारा बंधारण इंडिया के जो रूल्स रेगुलेशन वो बनाए गए, वो बहुत ही बड़े लीडर उसमें से माने जाते थे। दलित लोगों में से वो बहुत ही अच्छे लीडर माने गए हैं। डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर फॉट फॉर द राइट्स ऑफ द दलित कम्युनिटी। उन लोगों ने आम्बेडकर ने बहुत ही लड़ा है वो जो दलित को अपने राइट दिलाने के लिए। ही वॉज बोर्न इन टू द महार कास्ट विच वॉज कंसिडर्ड अनटचेबल। वो उसके महार कास्ट में जो उसका जन्म हुआ था तो वो जो छूत अछूत वाला सब लोग उसके साथ करते थे। द महाराज वेर पुअर ऑन नो लैंड एंड चिल्ड्रन बोर्न टू देम ऑल्सो हैड टू डू द वर्क देयर पेरेंट्स डिड। They lived in the spaces outside the main villages and were not allowed into the village। सारे लोग क्या मानते थे, अगर ये जो अनटचेबल वाले लोग हैं उसके पेरेंट्स जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसको वही करना पड़ेगा, उसको विलेज में भी नहीं आने देते थे। तो उन लोगों को जो बिजनेस है वही करते थे और जगह पे वो लोग रखते भी नहीं थे। डॉक्टर आम्बेडकर वॉज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम हिज कास्ट हु कंप्लेंट हिज कॉलेज एजुकेशन एंड वेंट टू इंग्लैंड टू बिकम अ लॉयर। ये डॉक्टर आम्बेडकर थे, वो ऐसे फर्स्ट पर्सन थे जो उसकी कास्ट में से वो पहले ही इतने एजुकेटेड पर्सन हुए थे कि वो जो इंग्लैंड गए थे लॉयर बनने के लिए। उस जमाने में तो ये बहुत ही अच्छा माना जाता था। ही इनकरेज दलित टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल एंड कॉलेज। ही ऑल्सो अर्ज्ड दलित टू टेक अ डिफरेंट काइंड्स ऑफ द गवर्नमेंट जॉब्स इन ऑर्डर टू मूव आउट ऑफ द कास्ट सिस्टम। ही लेड मैनी efforts to Dalit to gain entry into the temples. Later in the life he converted to Buddhism in his search for a religion they treated all the members equally। उन्होंने जो ये अपनी कास्ट के लिए जो लोअर कास्ट वाले थे दलित के लिए उन्होंने बहुत ही सोचा था, फिर उन लोगों ने कितना लड़ा। फिर जो डॉक्टर आम्बेडकर थे उन्होंने एंट्री दिलवाई मंदिर में जाने के लिए, स्कूल कॉलेजेस में जाने के लिए उन्होंने एंट्री दिलाई। फिर उन्होंने बोला कि सबको इक्वल माना जाए। डॉक्टर आम्बेडकर ने बहुत ही अच्छा काम किया है, वो जो सारे लोगों को इक्वल मानने के लिए वो लड़े हैं। Dr. Ambedkar believed that Dalit must fight the caste system and work towards a society based on a respect not just for a few but for a person। इन्होंने किसके लिए लड़ा था कि वो जो इक्वल सबको जो सारा का सारा है वो इक्वल दिया जाए, वो सिर्फ वही काम के लिए लड़े थे। Now we finish our video here and in other video we learn other things. Okay.